हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक मुझे आप मुझे जानते ही हैं। अब हम आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए वर्णमाला। देखिए यहाँ ये हमारा पाठ्यक्रम है जो हम पढ़ने वाले हैं। संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, समानार्थक, कारक और शब्दावली से जो आते हैं हमने जो बनाया है। तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द जो बनता है अनेकार्थी। जैसे एक शब्द को बनते हैं ना, मतलब शब्द बनते हैं अनेकार्थी। और शब्द युग्म, मुहावरे, लोकृतियां, गद्यांश। देखिए आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए आप। तो हम आगे का क्लास शुरू करते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे अब वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। पढ़ेंगे वर्णमाला। देखो अब हमें जानकारी होनी चाहिए कहाँ से आया। ठीक है, जो हिंदी है किस भाषा का शब्द है? बताइए कोई कमेंट में कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। देखिए बच्चों, जो हिंदी है, हिंदी हिंदी हमारा फारसी शब्द है। क्या है? फारसी शब्द है। क्या है? फारसी शब्द है। ठीक है, तो हिंदी हमारा फारसी शब्द है, हमने ये जाना। और देखिए हाँ, तो देखिए हिंदी का शाब्दिक अर्थ, हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है हिंद से संबंधित। क्या है? हिंद से संबंधित। हिंदी का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंद से संबंधित। हिंद से संबंधित, हिंद से संबंधित, हिंद से संबंधित। ठीक है, हिंदी से संबंधित। देखो पहले जो था हिंदी भाषा कोई नहीं जानता था, ना कोई पहचानता था हिंदी क्या है, हिंदी कहाँ से आया था, कोई नहीं जानता था। पहले क्या था? संस्कृत भाषा था। क्या था? पहले संस्कृत भाषा था। तो संस्कृत भाषा पहले लोग बोलते थे, लेकिन देखो आजकल लोग निकालते हैं कमियां। क्या निकालते हैं? कमियां। तो उन्होंने पहले क्या किया? संस्कृत भाषा में क्या निकाला? कमी निकाला। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्या आया? संस्कृत भाषा। इसके बाद आया पाली, पाली भाषा आया इसके बाद, जो बौद्ध द्वारा बोला जाता था। किसके द्वारा? बौद्ध द्वारा बोला जाता था, बौद्ध द्वारा। तो इसके बाद इसमें फिर इसमें भी कमियां निकाला गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें भी कमियां
निकाला गया। फिर क्या आया, फिर आया प्राकृत। क्या आया, प्राकृत। क्या आया, प्राकृत, जो जैनों द्वारा बोला जाता था। फिर इसका क्या होगा पता है दोस्त, ऐसे क्या होगा, इसका बाद फिर क्या होगा, पतन हो गया। क्या हो गया, पतन। इसका बाद में पतन हो गया, पतन होना, पतन होना। तो जब इसका पतन हो गया तो एक आया अवहट भाषा। क्या आया, अवहट। क्या आया, अवहट भाषा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पुरानी हिंदी। क्या बोलते हैं, पुरानी हिंदी। ठीक है दोस्त, इसको बोलते हैं हम पुरानी हिंदी। तो इसका क्या हो गया, पतन हो गया प्राकृत का। ठीक है, फिर अवहट्ट आया, फिर हमारी पुरानी हिंदी थी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक। ओके दोस्तों, देखो हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। हिंदी को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। हिंदी भाषा, अब देखेंगे हिंदी भाषा तो कौन कौन सी भाग है जिसमें बांटा गया है। हिंदी भाषा देखेंगे हम। सही दोस्तों, कुछ गलत हो गया था। भाषा क्या है, भाषा। तो हम देखेंगे कौन कौन सी भाषा है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में, 3। क्या है, प्राचीन हिंदी। क्या, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन, मध्यकालीन हिंदी, और एक आपका है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो जो ये हिंदी है ना, ये हिंदी, हम ये जो हिंदी है, हम मानक रूप में इसको बोलते हैं, मानक शब्द। क्या, मानक हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मानक हिंदी में, मानक हिंदी। कौन से इसमें, मानक हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानक हिंदी बोलते हैं। जो ये हिंदी आया ना, हिंदी शब्द किसके द्वारा लिखी गया है, नहीं मतलब कहाँ से आया है। तो ये जो लिपि है ना, हमारे देवनागरी, देवनागरी लिपि से गया है। हिंदी भाषा कहाँ से लिया गया है, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है, जो आपका जो लिपि भाषा है। क्या, लिपि,
ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो लिपि भाषा है, माँ सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। लिखा गया है, ये माँ सरस्वती के द्वारा लिखा गया है।